अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं निसा अंसारी और आप देख रहे हैं निसा लव व्लॉगिंग। निसा लव व्लॉगिंग में आज मैं आप लोगों के साथ अपना लाहौर का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। सारी रूटीन आप लोगों के साथ में अपनी शेयर करूँगी। सुबह के बज चुके हैं 4 बजे। उठने के बाद ये मेरा जी ड्रेस है और हस्बैंड मेरे जो हैं वो ट्राउज़र शर्ट में जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने फजर की नमाज़ अदा की। फजर की नमाज़ अदा करने के बाद हम लोगों ने चेंज किया। गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने कहा कि मैं तो सिंपल कैजुअल से ट्राउज़र शर्ट में ही जाऊंगा, तो इसलिए मैंने अपना ड्रेस चेंज किया। हम लोगों ने अपनी पैकिंग की तो हम लोग रवाना हो गए स्टेशन। यहाँ पर हम लोग जी जा रहे हैं जो लाहौर है ना वो ट्रेन में। सुबह का मंजर तो बहुत ही प्यारा और खूबसूरत था, लेकिन गर्मी जो थी ना बहुत ज़्यादा अरूज पे थी। तकरीबन हम लोग ना कोई 5 बज के कोई 10-15 मिनट ही हुए होंगे हम लोग जी पहुंच चुके थे स्टेशन पे। लेकिन स्टेशन पे बहुत ही ज़्यादा रश था और हम लोगों को लग रहा था कि शायद हमें जगह नहीं मिलेगी। पहले तो हम लोगों ने लंबी सारी लाइन देखी, उसके बाद जी जेंट्स की तरफ तो बहुत ज़्यादा रश था। लेडीज़ की तरफ मैंने जल्दी से लाइन में लग के टिकट ली तो हम लोग पहुँच गए ट्रेन की तरफ। ट्रेन में हम लोग देख रहे थे जगह बिल्कुल भी नहीं थी, तो आलमोस्ट हम लोग को बहुत ही मुश्किल से सीट मिली। यहाँ पर सुफियान जो था ना वो वैसे ही खड़ा था। तकरीबन हम लोगों को सांगले जाके ना जो सांगला हल है वहाँ जाके तकरीबन सबको हमें सीट मिली। उसके बाद हम लोगों ने थोड़े बहुत सैंडविच बनाए थे। हल्की फुल्की भूख लग रही थी, लेकिन आप लोगों को पता है कि ट्रेन के सफ़र में वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं करती ट्रेन का। हल्के फुल्के हम लोगों ने सैंडविच खाए। उसके बाद हमें भूख तो लग रही थी, लेकिन इस तरह ट्रेन में खाने का दिल नहीं कर रहा था। पहुंच चुके हैं हम लोग लाहौर स्टेशन पे। गर्मी फुल ज़्यादा अरूज पे थी और हम लोगों को लग रहा था कि शायद हम लोग लाहौर पहुंचकर एंजॉय नहीं कर सकेंगे, लेकिन शुक्र है कि लाहौर हम लोग जिस दिन पहुंचे हैं शाम के टाइम पे बहुत ही मज़े का मौसम हो चुका था। बादल तो खैर सुबह से ही थे, लेकिन इस वक्त धूप निकली हुई थी। हवा तो चल रही थी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद हम लोग बैठे जी रिक्शे में। यहाँ पर हमारे कज़न ने हम लोगों को रिसीव किया। उसके बाद हम लोग उनके घर की तरफ रवाना हो गए। ये रेलवे स्टेशन के पास जी रेलवे कॉलोनी है, उस पर ये तकरीबन 3rd फ्लोर पे रहते हैं। सबसे जाते हम लोग अपना पहले से हम लोगों ने मुँह हाथ धोए, फ्रेश हुए। उसके बाद हम लोगों ने नाश्ते किया। नाश्ते में था जी हलवा और चने नान वगैरह पराठे। खाने के बाद हम लोग कज़न बैठ गए लूडो खेलने के लिए, जो मुझे तो बहुत ही कम पसंद है, लेकिन फिर भी हम लोग खेलने के लिए बैठ गए। कुछ देर हम लोगों ने रेस्ट किया जी। मेरी अम्मी जी ने कहा कि मैंने तो जाना है भाई, यहाँ पर दरबार है बीबी पाक दामन का, मैंने तो ज़रूर वहाँ पे होके आना है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग इसी तरह से फ़्रेश होके हम लोग बैठ गए जी रिक्शा में। गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब तक हम लोग वहाँ पहुँचे हैं ना दरबार पे, मौसम बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो दरबार है ये तकरीबन यहाँ पर बहुत सारे शिया लोग जाते हैं, लेकिन हर इंसान का अपना अपना क़िदा, अपना नज़रिया। आप लोगों के दिल को जो बात अच्छी लगती है वैसा आप लोग कर लिया करें। हम लोग वहाँ पहुँचे, थोड़ा बहुत हम लोगों ने मतलब कोई 5-10 मिनट के लिए रुके हैं। उसके बाद हम लोग पहुँचे हैं जी ऑरेंज ट्रेन पे। अच्छा, लाहौर में ये जो इन्होंने सिस्टम है ना ऑरेंज ट्रेन का, ये बहुत ही ज़बरदस्त है और तकरीबन मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मीन्स कि आप लोग अगर कहीं भी जा रहे हैं आउटिंग के लिए, शॉपिंग के लिए, ऑरेंज ट्रेन का जो सफ़र है ना ये बहुत ही कमाल है। यहाँ पर हम लोगों को सब कज़न वगैरह को अपने जो कॉइन थे वो मिल चुके थे। और इसका जो है ना वो क्या बोलते हैं, किराया वगैरह भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका जो सफ़र है ना ये बहुत ही आरामदा और बहुत ही ज़बरदस्त है। इन लोगों को चाहिए कि फैसलाबाद में भी ऐसा इन लोगों को सिस्टम बनाना चाहिए। और इन ट्रेन में हम लोग बैठ गए। यहाँ पर मेरी जी कज़न्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। वैसे भी हमारी जो फैमिली है ना ससुराल में, उनमें इनके साथ ही हमारा ज़्यादा तकरीबन मेल जोल है। वैसे तो बाकी के साथ भी है, लेकिन आप लोगों को पता है कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनके साथ आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार होता है। और इन ट्रेन में से हम लोग निकले। हम लोगों को क्योंकि घर पे जाना था, रेस्ट करना था, क्योंकि हम लोगों का प्लान था कि शाम के टाइम हम लोग निकलेंगे कहीं घूमने फिरने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने कुछ देर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद दोबारा से हम लोगों ने चेंज किए। यहाँ पर जी तकरीबन सभी रेडी हो चुके हैं। रेडी होने के बाद हम लोग पहुँच गए दोबारा से ऑरेंज ट्रेन। वैसे हम लोग लाहौर में तकरीबन 2 दिन रहे हैं, तो हम लोगों ने ज़्यादातर जो सफ़र किया है ना वो ऑरेंज ट्रेन का किया, और वो हमारे लिए बहुत बेस्ट भी रहा है। और हमारे साथ कुछ ऐसा भी हुआ है कि हमें तकरीबन 10 बजे के बाद ट्रेन बंद हो जाती है, जो कि हमें नहीं पता था। वो आप लोगों को मैं बाद में स्टोरी सुनाऊंगी। रात का तकरीबन मौसम था और हवा बहुत तेज़ चल रही थी और बहुत ही मज़ेदार सा मौसम हो चुका था। हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग चीज़ें रुकेंगे पिज़्ज़ा खाने के लिए, लेकिन वहाँ पर रश था, इसलिए हम लोगों ने प्लान अपना चेंज किया। तो हम लोग पहुँच गए एम्पोरियम मॉल, जो कि हमारा बहुत ही मतलब बैड सा एक्सपीरियंस रहा। वैसे तो हम लोग पहले भी एम्पोरियम गए थे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने तकरीबन साल्ट एंड पेपर का जी पिज़्ज़ा मंगवाया, जो एकदम बकवास किस्म का इसका टेस्ट था।
और इसकी ब्रेड भी बहुत हार्ड थी, मतलब कि हम लोगों को पक्का लग रहा था कि हम लोग अपने पैसे जो है ना वो वेस्ट करके निकले हैं। उसके बाद हम लोगों ने सोचा और इन ट्रेन पे जाएंगे, और इन ट्रेन 10 बजे बंद हो चुकी थी। उसके बाद हम लोग सो गए घर आके। नेक्स्ट डे हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया। इसमें जी लस्सी थी, पराठे थे, अंडे थे। नाश्ता वाश्ता करने के बाद यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, और यहाँ पर आंटी जो थी ना, इन्होंने मैंगो शेक बनाना शुरू कर दिया। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर कोफ्ते बना लिए जाएँ, साथ ही मैंने इनको फ्राई करना शुरू कर दिया था। ये तकरीबन हम लोगों ने जो चावल बनाए थे ना, उसके ऊपर मैंने दम लगाया था कोफ्ते का, क्योंकि मुझे ये चिकन वगैरह मतलब बीफ उनके घर में बहुत कम खाया जाता है, इस तरह कीमा वगैरह खा लिया जाता है। और साथ ही हम लोगों ने जी शामी कबाब फ्राई करने शुरू कर दिया। आप लोगों को पता है कि ईद के दिनों में तो वैसे भी हर घर में बीफ और मटन बहुत ज़्यादा बनता है। उसी शाम हम लोगों ने नेक्स्ट डे निकल चुके। हम लोगों ने सोचा कि आज तो हम लोग कहीं घूम फिर के आते हैं। मौसम जो था वो बहुत ही मज़े का हो चुका था, बारिश थी, और लाहौर का जो मौसम था ना, तकरीबन हम लोग 2 दिन रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार सा इनका मौसम था। दोबारा से हम लोगों ने रिक्शा पकड़ा जी। उसके बाद हमारे जो कज़न थे और हमारी सिस्टर थी, उन्होंने सोचा कि पहले हम लोगों ने जी जाना है दाता साहब। दाता साहब से पहले ये जहाँ दरबार है जी मक्की शाह, उस वहाँ पर भी हम लोग तकरीबन कोई 5-10 मिनट के लिए रुके थे। वहाँ पर इन्होंने तकरीबन कोई 5-10 मिनट के लिए रुके हैं। उसके बाद दाता साहब गए। दाता साहब से रवानगी पे हम लोग निकले हैं कि हमारे जो भतीजा भतीजी हैं और भांजी हैं, उन्होंने कॉल्स की कि हमारे लिए टॉयज़ ज़रूर लेके आना। वैसे आप लोगों के इन जगह पर जो टॉयज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके के तो नहीं होते, लेकिन उन्होंने इसका जो रेट है ना तकरीबन डबल किया होता है। फिर भी हम लोगों को बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ख़रीदना पड़ा। उनके लिए हम लोगों ने टॉयज़ खरीदे। उसके बाद जी दोबारा हम लोग अपनी ट्रेन की तरफ रवाना हो रहे थे कि हम लोगों ने पहुंचना था जी तकरीबन हवेली रेस्टोरेंट। मौसम देखे कितना खूबसूरत और मज़ेदार सा हो चुका है। अच्छा, हमारे साथ ना मेरा पूरा कुंबा था, उसमें से हाफ लोग तो तकरीबन रिक्शा में बैठ के पहुंच चुके थे, और तकरीबन हम लोग जो थे ना वो पैदल ही चल रहे थे। पैदल हम लोगों ने सफ़र किया। सफ़र के दौरान हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो हम लोगों ने सोचा कि पहले हम लोग हवेली रेस्टोरेंट चलते हैं, क्योंकि हम लोग तो तकरीबन यहाँ पहले तकरीबन हम लोगों ने डिनर वगैरह किया हुआ है, लेकिन मेरी जो कज़न्स वगैरह थी ना, 1-2 उन्होंने यहाँ पर जी डिनर नहीं किया था। उसके बाद तकरीबन हम लोग जब यहाँ पर पहुँचने वाले थे ना, तो फुल तेज़ आंधी आना शुरू हो चुकी थी। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, हम लोग तो वो जो है लास्ट फ्लोर पे जाके ही डिनर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जी कुछ कदीम सी चीज़ें हैं वो दिखाना चाहती हूँ। इनका जो व्यू है ना, तकरीबन यहाँ पर ये व्यू के ही पैसे लगते हैं। खाना वगैरह तो तकरीबन इनका 50-50 है, मतलब बहुत ज़्यादा भी टेस्ट इनका आला नहीं है। फिर भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि व्यूज़ आप लोग चेक करें कितनी तेज़ यहाँ पर आंधी आ चुकी है। बामुश्किल हम लोग यहाँ पर रुके। उन्होंने बोला था कि डिनर अगर आप लोगों को करना है तो आप लोगों को नीचे ही जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर हम लोगों ने अपना प्लान चेंज किया, क्योंकि हमारा जो मेन प्लान यही था कि हम लोग लास्ट फ्लोर पे जाकर हम लोग डिनर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हवेली का जो व्यू है ना वो लास्ट फ्लोर पे जाकर जब आप लोग डिनर करते हैं ना, बहुत ही मज़े का मतलब लगता है। उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया जी चेंज। हम लोग पहुँच चुके फ्राइड चिक्स। यहाँ पर जाकर हम लोगों ने बर्गर मतलब ऑर्डर किए। इनका जो टेस्ट था ना बहुत ही मज़े का था। साथ में हम लोगों ने तवा आइसक्रीम और मैगनम की, ये बहुत ही मतलब लाजवाब सा इसका टेस्ट था। आप लोग भी अगर जाएं लाहौर, आप लोग भी इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही मज़े का था। यहाँ पर ये जो तवा आइसक्रीम है ना, इसका टेस्ट तो बहुत ही मज़े का, लेकिन ये जो भाई है ना इसको बहुत ही स्लोली से बना रहे थे। मैगनम हम लोगों ने खाई। लास्ट में हम लोग रवाना हो चुके अपने घर की तरफ। सुबह का जी व्यू है, हम लोग उठे क्योंकि आज हम लोगों ने अपने घर वापस आना था। तो मैंने सोचा कि कुछ देर आप लोग, कभी कभी आपको लगता है ना कि खामोशी आप लोग इंजॉय करें। बहुत ज़बरदस्त सा मौसम था। जल्दी से हम लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ते में जी अंडे पराठे थे। ये चीज़ नाश्ते में खा खा के हम लोग बुरा हाल हो चुका था। तो हम लोगों ने सोचा कि जल्दी जल्दी हम लोग स्टेशन पे पहुँचे, क्योंकि जब हम लोग आ रहे थे लाहौर की तरफ तब भी स्टेशन पर बहुत ही ज़्यादा रश था। पैकिंग जो थी हम लोगों ने रात के टाइम पे ही कर ली थी। यहाँ हम लोग रेडी हो चुके थे और हमारे कज़न हमें छोड़ने के लिए जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि आप लोगों को हम छोड़ के आएँ। रिक्शा पे हम लोग बैठ गए। रिक्शा पे बैठने के बाद जी हम लोग जब स्टेशन पे पहुँचे हैं, धूप बहुत ज़्यादा निकल चुकी थी और गर्मी तकरीबन दोबारा से अपने अरूज पे आ चुकी थी। लेकिन इस बात की हमें खुशी थी कि अगर हम लोग 2 दिन रहे हैं लाहौर में, तो लाहौर का जो मौसम था ना वो बहुत ही मज़े का हो चुका था। उसके बाद जी सुफियान चला गया था जी टिकट लेने। लेकिन जब भी आप लोग लाहौर का सफ़र करें ना, तो जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ये है कि आप लोग जाते ही डायरेक्ट ना बैठ जाया करें ट्रेन में, वहीं पे आप लोग टिकट लिया करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा झंझट है। पहले लाइन में लगे, फिर टिकट वगैरह ले। आते वक्त हम लोगों ने कुछ भी नहीं बनाया था, मतलब सैंडविच वगैरह हम लोग बनाकर ले गए थे। जब हम लाहौर पहुंचे तो हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। हम लोगों ने सिंपल से ये लेज़ वगैरह और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली थी। उसके बाद हम लोग फैसलाबाद पहुंच चुके हैं। रश देखें तोबा, ऐसा लग रहा था सारी दुनिया ही लाहौर से फैसलाबाद वापस आ चुकी है। गर्मी भी फुल अरूज पे थी। आई होप आप लोगों ने मेरे व्लॉग को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।